चुलबुलवाई का मेकअप करा हो। अरे चिराग बाबू है, अब आप घर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि घर जाकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमें किडनैप करके तबेले में बंद करके रखे थे भैंसों के बीच में, और जब पैसे मिल गए तभी हमें छोड़ रहे हो। क्या बात करते हैं चिराग बाबू, पूरा पिक्चर की जगह सिर्फ ट्रेलर बताइएगा है? का मतलब? मतलब ही कि यहाँ जो तुम्हारी खातिरदारी हुई है वो भी तो तुमको इंजीनियर साहब को बताना चाहिए ना। यहाँ समय समय पर गर्मा गर्म खाना खिलाया गया, हाँ दिन में 4-4 बार लस्सी पिलाई, हाँ और भैया जी ने तुम्हें मेहमानों की तरह रखा है, एक चमाट तक नहीं मारी। हाँ। काहे कि भैया जी मेहमानों को भगवान समझते हैं, तो क्या तुम अब उनकी तारीफ नहीं करोगे? हाँ करेंगे। हम उनकी तारीफ जरूर करेंगे। हम कहेंगे कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बड़े दिलवाले हैं, अपनी जुबान के एकदम पक्के इंसान हैं। उनके जैसे इंसान दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। ससुरे, 2 रुपल्ली की औकात नहीं है तेरी। पूरा 20 लाख रुपया देकर आ रहे हैं मुझको, और तू उसी की तारीफों के गुन गा रहा है। को साला। अरे तो क्या करें? आप में तो कोई तारीफ करने लायक बात है नहीं, और दूसरे की तारीफ आप सुन नहीं सकते हो। अब जिसमें जो है हम वही कहेंगे ना। चुप। 20 लाख रुपया दिए फिरौती की रकम हम उसको। हाँ तो कौन सा ऐसा एहसान किया हो हम पे? हराम का पैसा ही था ना, आ जाएगा वापस। जगतवा, ले जा इसको हमरे सामने से, वरना आज एक बाप के हाथों एक बेटे का खून हो जाए कह देते हैं हम। ले जा। वैसे भी ससुरे के शरीर से गाय भैंस की गंध आ रही है। ले जा इसको, नीला साबुन से। चला छोटे, चल रूम में चल। हम पहले ही कह देते हैं, बड़ी बात करते हैं, अपने बेटे को मारेंगे। दोबारा मुझ पे अगर हाथ उठा। का बोला है तू? ससुरे, ये जूता ना बिल्कुल नया है, पर हम तोरे सर पे बजा कर इसको फाड़ डालेंगे, बता देते तुझको। अरे शांत रही ना पापा, ये कुछ नहीं कहा इसने। चल तू चल। ससुरा, और इससे तो अच्छा होता ही पैदा होते ही मर जाता। हेलो, क्या बात है? का खाली हो ऐसा जो आवाज में इतना भारीपन आ गया है? आज बड़ी ऊंची आवाज में हेलो बोल रहे हो। कौन? मथुरा प्रसाद जी? हाँ, हम ही बोल रहे हैं। सुना है बहू जी के मुंह पे 20 लाख फेंक कर लौंडे को छुड़ा लाए हो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम दुनिया को घुमाते हैं और आप हम ही को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। सारे शहर को पता है कि आपने पैसे दिए हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, हम दहेज में एक पैसा भी कम नहीं लेंगे। हाँ, फिरौती में पैसे चले गए, ये दुहाई मत दीजिएगा इंजीनियर साहब। हाँ, हम सब समझ रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे यार। हमको पता है आप एक भी पैसा कम नहीं करेंगे, हमको पता है। सुनिए, हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। कल हम और हमारे सुपुत्र पप्पू प्रसाद आपके सुपुत्री को देखने आने वाले हैं, है? तो जरा बढ़िया सा इंतजाम वगैरह करके रखिएगा। अरे आप आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी हाँ। सुन, कल मथुरा प्रसाद आए हैं अपने बेटे के साथ तुझे देखने। कल से तेरा कॉलेज फालेज सब बंद, समझी? जी, हम कह रहे थे जब तक शादी नहीं होती तब तक तो इसे कॉलेज जाने दीजिए। तू चुप नहीं रह सकती है? तूने कसम खाई है कि हमारे हर काम में तू अड़ंगा लगाएगी। अरे हम तुझसे कह देते हैं कि अपनी ये जुबान बंद कर, वरना इसको काट कर खूंटे पर लटका देंगे, बता देते हैं। और तू भी अपनी मां की तरह से मत बन। ससुरी बुद्धि चरने चली गई है।
सतीश जी, कल हमें एक लड़का देखने आने वाला है। अब आप ही बताइए, दिल तो एक ही होता है ना, जो हम आपसे मिलाती है। फिर उसे कैसे दे दे अपना दिल, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या हमें समझौता कर लेना चाहिए? या फिर जो सपने हमने आपको लेकर बुने, उन्हें पूरा करना चाहिए? अर्पिता, चलो मंदिर से हो आते हैं। नहीं मम्मी, हमें नहीं जाना, आप ही चले जाइए। जितना निकलना था निकल लिए, अब बस। इतनी जल्दी उदास नहीं होते बेटा, चलो। आप मानती क्यों नहीं हो मम्मी? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, बस तुम्हें आज हमारे साथ चलना पड़ेगा, बस। क्यों? हमारी पढ़ाई छूट रही है, इसकी खुशी में आप कोई चढ़ावा चढ़ाने वाली है क्या मंदिर में? तुम भी अपनी भाइयों की तरह बोलने लगी? बोलो, जो बोलना हो बोलो। आज चलो हमारे साथ। आज तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं तुम शिव जी का आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हें बहुत अच्छा वर मिले। अब इसमें शिव जी क्या करेंगे मम्मी? पापा जहाँ कहेंगे चुपचाप शादी करनी पड़ेगी। बस बस, बहुत बोल ली। तेरे पापा सुन लेंगे ना तो हमारी सारी पूजा यही हो जाएगी। अब जल्दी चल, लड़के वाले आए उससे पहले वापस भी आना है, चल। मम्मी, आप भी तो कभी लड़की रही होंगी, सपने देखे होंगे। क्या आपको वही मिला जो आप चाहती थी? आप कैसे सह लेती हैं ये सब कुछ? सच मम्मी, हमें तो शादी के नाम से ही बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी सजा की तरह काटनी पड़े। मम्मी, हम नहीं चाहते ये शादी, हमें नहीं करनी शादी। नहीं बेटा, रो मत। और तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तुम्हें भी हमारी तरह पति का ताना सुनना पड़ेगा? ये तो किस्मत की बात है, लेकिन ये भी सच है कि किस्मत बदलती भी है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मंदिर चलो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें शक्ति दे, ताकि तुम्हें जो मिले तुम उसे अपने लायक बना सको।
बेटा तुम्हें शादी को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। कौन जानता है तुम्हें कैसा लड़का मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है भगवान तुम्हारे मन की बात सुन ले और तुम्हें तुम्हारे सपनों का शहजादा ही मिल जाए। इसीलिए अपनी मम्मी के बातों पर विश्वास रखो और चलो हमारे साथ मंदिर। अरे ये तो सरवणा का फोन है। भैया जी। हाँ हाँ भैया जी, बस अबैया घर से निकल रही हैं। वो हाथ में कॉलेज वाला बैग नहीं है, पूजा की थाली है। लगता है मंदिर जाने का प्रोग्राम बना है। तो कहिए तो जाके बोल दे कि भैया जी वहाँ इंतजारी में खड़े हैं। अरे साथ में महतारी भी तो है। वैसे भैया जी एकदम बवाल लग रही है। नाखून पे चटकार पाली, होठ पे हल्की हल्की लाली, हाथ में पूजा की थाली, खुले बाल गुलाबी गाल और देह पे नारंगी कुर्ता। ऐसा लग रहा है जैसे भौजी कर्फ्यू लगवा के मानेगी। हेलो हेलो, ये क्या हुआ? हमको उनसे पहले पहुंचना पड़ेगा। चला, बहुत दर्शन कर लिया, भगवान का आराम का समय। अरे चला भैया, चला चला यार, चला रे, चला 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 चला। लो होई गवा मंदिर खाली। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अखंड पाठ कर रहे हैं। कोनो बात नहीं, आओ आइए पंडित जी, आइए। अरे आइए पंडित जी, आप पढ़ते रहिए पंडित जी, कोनो बात नहीं। भैया आप जैसन लोगों से ही कोई धर्म कर्म बचा है। आप पढ़िए, नहीं तो इस ससुरा पाप हमें ही पड़ेगा। हाँ पहलवान गुरु आई का? अरे नहीं आई भैया जी आज ही मौका है,
समझ लीजिए कि धनुष ही तोड़ना है। ससुरा जो दिल में आए बोल दीजिएगा। अरे दिल की बात कहने में समय कितना लगता है। अरे वैसे भी आपने तो बड़े बड़ों के ठूस दिए और ये अरे तो लड़की है। और का दिल का बात आई लव यू मुंह से फट से निकल जाता है। आप भी निकाल दीजिए। कहाँ निकाल दीजिए बे? निकल जाता है मुंह से। ससुरा यहाँ खड़े होने में घबराहट हो रही है। ऐसी हड़बड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना है। एक काम करते हैं, आज कुछ सोच लेते हैं और जो कहना होगा कल आके कह देते हैं। तो नीचे भी आ गई होंगी। आप ही सोच लो क्या करना है।